प्रभु यीशु के अलौकिक और सामर्थ्य नाम से सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों को प्रभु यीशु मसीह के उस महान जो पुनरुत्थान की सामर्थ को लेकर मुर्दों में से जी उठा है, आपके घर का नाम मैं आज रख रहा हूं। आपका घर का नाम विजेता है। हर बात में आपको विजय मिलेगी, हर बात में आपको जय मिलेगी और हर बात में आप उन्नति प्राप्त करेंगे। आप कभी बौने नहीं रहेंगे आत्मिकता के अंदर में, आप निराश नहीं रहेंगे, आप हताश नहीं रहेंगे और परमेश्वर आपको बड़ी आशीषों से बरकत से भरेगा। मैं आपसे विनती करता हूं मैं कि भजन संहिता उसका 18 ये पूरे अध्याय को आप 50 आयत है, इसको 1 से 2 बार जरूर पढ़िएगा तो आपको युद्ध में अर्थात आत्मिकता में आपको जय कैसी हासिल होंगी ये आपको पता चलेगा। रोज 1 घंटा आप परमेश्वर के साथ बिताइए, रोज 1 घंटा, उसको ये कहेंगे 1 घंटा परमेश्वर के साथ इंगेज रहिए। इंगेज का मतलब है अपने आप को परमेश्वर के साथ व्यस्त बनाइए। जब आप अपने आप को परमेश्वर के साथ व्यस्त बनाएंगे तो परमेश्वर कहता है सिर्फ तू 1 घंटा मेरे साथ व्यस्त रहे, इंगेज रहे। 1 घंटा इंगेज रहे यानी व्यस्त रहे। व्यस्त का मतलब यूं करके कहे कि मैं 15 मिनट बाइबल पढ़ूंगा, 15 मिनट उसके ऊपर मनन करूंगा और 15 मिनट अन्य भाषा बोलूंगा और 15 मिनट क्या करूंगा, मैं परमेश्वर के गीतों गा के स्तुति करूंगा। आपके हर दिन का 23 घंटा इतना अच्छा होगा कि जो आशीषें आपने इस उम्र में नहीं देखी होंगी, परमेश्वर आपको इस उम्र में, आपकी अच्छी उम्र में परमेश्वर आपको क्या करेगा, आपको वो आशीषों से वंचित करेगा। आप हर बात का आनंद उठाओगे। जैसे आपने होंडा गाड़ी खरीदा उसका आनंद उठा रहे, जैसे आपने विवाह किया विवाह का आनंद उठा रहे, फिर आपने औलादों को उत्पन्न किया उसका आनंद उठा रहे, फिर उसके बाद नाती पोते हो गए उसका आनंद उठा रहे। इसका मतलब है कि परमेश्वर कहता है कि मैं हर एक आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। मैं रोज 1 घंटा परमेश्वर के नाम और परमेश्वर के 23 घंटा परमेश्वर कहता है मैं आपके नाम पे कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। किसके नाम पे कर दूंगा? मैं परमेश्वर के नाम से करूंगा। आज का जो युद्ध का मैं 6 महीने से 4 महीने से जो पढ़ा रहा हूं मैं आपको, तो ये इसके अंदर में ये लिखा हुआ है कि अगर तू ये आयतों को याद करता, ठीक है, मैं आपको 10 तारीख को आपको एक पेज ट्रांसलेट करके आपको ये पेज दे दूंगा मैं। और मैं आपसे कहता हूं कि अगर यदि आपने इसको मुखाग्र याद किया, क्या याद किया? मुखाग्र याद किया, मैं कहता हूं आप इब्राहिम के समान अच्छे जीवन को जियोगे। मैं कहता हूं आप 120 साल तक के मूसा जिंदा रहा, है ना, मतुसला आदम कई सालों तक जिंदा रहा। क्योंकि वो रोज अपना 1 घंटा प्रभु के साथ बिताते थे। इतने अपने दिमाग को शांति का दिमाग बना देते और परमेश्वर उनसे हर दिन मिलने के लिए आता था। हर दिन उनसे क्या करता था? बातचीत कर रहा है। हर दिन क्या कर रहा है? वो उनसे क्या कर रहा है? बातचीत कर रहा है। 1 घंटे में परमेश्वर न जाने आपको बाइबल से कौन कौन सी आशीषें आप तक के पहुंचा देगा, आपकी बुद्धि इच्छा शक्ति भावना के अंदर में डालेगा। 1 घंटा परमेश्वर के नाम। तो जितने भी दिन भरे में युद्ध हो रहे हैं दिमाग के अंदर में, बुद्धि इच्छा शक्ति भावना विवेक के अंदर में जो भी युद्ध हो रहे, परमेश्वर कहता है भजन संहिता निर्गमन उसका 15वां अध्याय के अंदर में, मैं योद्धा हूं, मेरा नाम यहोवा है और मैं तेरे तरफ से लड़ने वाला हूं। हालेलुया। और परमेश्वर कहता मैं जय के उत्सव में तेरे को लिखूंगा। तो मैंने आज आपके जीवन का नाम विजेता रख दिया। हालेलुया। क्या नाम है आपके जीवन का नाम?
विजेता, क्योंकि विजेता उस व्यक्ति को मिलती है जो लड़ाई के मैदान में जीत करके आ जाता है, उसको ये मिलती है। सुनिए अब ये क्या कह रहा है भजन संहिता, मैं आपको दोहरा रहा, आप भी कहते होंगे बार बार पास्टर साहब क्यों ये दोहरा रहे हैं भजन संहिता 18 और उसकी दूसरी आयत को क्यों दोहराते हैं। मैं बोलता ये भविष्यवाणी कहीं आपके दिमाग से ओझल ना हो जाए, निकल ना जाए, इसलिए मैं बारंबार अब बाइबल को मैं कई बार पढ़ता, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती है जो, लेकिन उनको बार बार दोहराता हूँ तो बाइबल धीरे धीरे क्या हो जाती है, समझ में आ जाती है। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप रोज 1 घंटा किसके नाम पर, परमेश्वर के नाम पर 15 मिनट बाइबल पढ़िए, 15 मिनट उससे क्वेश्चन आंसर करके मनन करिए, 15 मिनट अन्य भाषा में बातचीत करिए और 15 मिनट तक के लगातार क्या करिए आप 15 कोरसेस गाइए और परमेश्वर को उठाइए। दिन भर आपका बिजनेस देख रहिएगा, आपका बिजनेस देखना, आपके स्कूल के अंदर में कोई प्रॉब्लम है या बच्चे नहीं हैं तो परमेश्वर बच्चे भेजेगा आपको। सुनिए आपके घर के अंदर में एकता बनी रहेगी, आपके घर के अंदर में प्रेम बना रहेगा, आपके घर में दया। सुनिए बीमारी तो कभी खटखटाएंगी नहीं, निराशा, कड़वाहट, 103 अशुद्ध आत्मा जो फाइल में दिया है वो कभी आपके घर पे खटखटाएगी नहीं। इतना आप में प्रेम और आनंद बना रहेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा है, मैंने आपका नाम विजेता रखा, मैंने आपके परिवार का नाम विजेता रखा, आपके बच्चों का नाम विजेता रखा, आपकी कलीसिया का नाम विजेता रखा, आपके जहां आप काम कर रहे हैं उसका नाम भी मैंने विजेता रखा। हालेलुया। हर बात में आप जय, क्योंकि आपका 1 घंटा परमेश्वर के नाम पर है। आपने क्या कर दिया, लिख दिया। अब ये कह रहा है, सुनिए अब रिवीजन हो रहा है भजन संहिता उसका 18। आप घर में पूरे के पूरे 50 आयत को धीरे धीरे पढ़िएगा। कैसे पढ़ेंगे आप, धीरे धीरे पढ़ेगा। तो मैं कुछ आयतों को आपके लिए पढ़ रहा हूं। मैं दूसरी आयत, यहोवा मेरी चट्टान है और मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणगत हूं, वो मेरी ढाल है, वो मेरे मुक्ति का सिंह है और ऊंचा गढ़ है। 29-29, क्योंकि तेरी सहायता से मैं शहर पर धावा करता हूं और अपने परमेश्वर की सहायता से शहर पनाह को लांग देता हूं। आमीन। फिर कहता है 34, वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। ये आयत आपको कंठस्थ याद रखना है आपको, क्योंकि ये आपको जय में लेके चलेगा। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, मैं आपको दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय। ये आपकी आदत है ना। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं और उसकी 5वीं आयत को पढ़ूंगा मैं, 4थी और 5वीं आयत को पढ़ूंगा मैं। ये आपकी आदत है, हाँ, ये आपका निचोड़ है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, याद आ रहा आपको, पर गढ़ों को ढाने के लिए और परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बना देते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, आपके दिमाग में एक प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे याकूब के पास प्रॉब्लम आया, चोरी से उसने क्या कर लिया, हत्या लिया अपने भाई की आशीष को, और हत्याने के बाद वो भाग गया, लेकिन कुछ समय के बाद उसको पश्चाताप हुआ और वो अपने भाई से यशव से मिलने आया। यशव ने उसको मारा नहीं, लेकिन उसको ब्लेस किया। हालेलुया। नाउ याकूब के दिमाग में बहुत क्वेश्चन थे, बहुत प्रश्न थे, लेकिन उसने कहा मैं जय को हासिल करके रहूंगा, मैं युद्ध को जीत करके ही रहूंगा, मैं कोई भी हालत में मैं युद्ध को जीत करके रहूंगा। क्या करूंगा, जीत के। आपके पास
आपके घर के प्रॉब्लम होंगे, आपके बहू के प्रॉब्लम होंगे, आपके बेटे के प्रॉब्लम होंगे, है ना। बच्चों को अपने माता पिता का प्रॉब्लम, अरे मेरे बच्चे बूढ़े हो गए हैं, अब मेरे को रोटी देना पड़ेगा, मेरे को उनको खाना खिला पड़ेगा। बहू सुन रही, ए बहू थोड़ी चाय ला देना, तो क्या मैं तुम्हारी नौकरी करूं? ऐसे सारे परमेश्वर कहता है मैं शांति का राजकुमार हूं, मैं तुम्हारे घर में शांति को लेकर आऊंगा। काय को लेकर आऊंगा? शांति को। सुनिए, जितनी भी परेशानी आती ना, आप यीशु के नाम से उनको कहते हैं मैं तुझे बांध देता हूं और मुझको छोड़ करके चले जा, तेरा कोई अधिकार मेरे जीवन पे नहीं है, तुझको छोड़ करके जाना ही होगा, तुझको छोड़ करके जाना होगा। और ऐसी आयत को, कोई भी बुरी बातें आ रही, कोई भी बुरे ख्यालात आ रहे हैं, निराशा परेशानी दिमाग के अंदर में आ रही, विजेता दिखाई नहीं दे रही, तो आप कहते हैं मैंने अंधकार की ताकत को, कल्पनाओं को मैंने अपने जीवन से क्या कर दिया? निकाल दिया। जो परमेश्वर के विरुद्ध में उठती हैं, आप जय में चलेंगे। हालेलुया। आप काय में चलेंगे? जय में चलेंगे। सुनिए, परमेश्वर का वचन आपसे यूं करके कह रहा है, परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय, फिर से एक दूसरी जय आपको मिल रही है। आपका नाम विजेता रखा हूं। 12वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है ना। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते सुना, और हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसकी महिमा का अधिकार प्रकट हुआ है। आमीन। आपके लिए प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रातों दिन हमारे भाइयों पर दोष लगाता था, वो गिरा दिया गया है। क्या कर दिया गया? गिरा दिया गया। आपको जय मिलना है। आपको क्या मिलना है? जय मिलना है। आप जय के उत्सव में चलेंगे। इसका मतलब है युद्ध में, हर बात में आप जय हासिल करेंगे। चाहे पैसा हो, चाहे बीमारी हो, चाहे लानतें हो, चाहे झगड़ा हो, या आपका घर हो, या आपका देश हो, या आपका नागपुर हो, आपको जय मिलना ही है। क्या मिलना है? जय मिलना है। और कहता है सुन, ये युद्ध को तूने जीत लिया है, इसलिए तेरे पास बीमारियां नहीं आएंगी। 103 दुष्ट आत्माओं की ताकत तेरे घर को खटखटाएगी नहीं, क्योंकि तेरा समय, ओ तू परमेश्वर में व्यस्त है। यू आर इंगेज इन क्राइस्ट। तू इतना ज्यादा व्यस्त है। फिर यूं करके कहता है, इफिसियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत कहती है, क्या है? हमारा मलयुद्ध लहू और मांस का नहीं है, परंतु अंधकार की ताकतों से है और हाकिमों से है। ओ जितनी दुष्टात्माओं की ताकतें हवाओं मंडल में पाई जाती है, उसके ऊपर आपने जय हासिल कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। अंधकार की ताकत से आपको आ रहे, कोई प्रॉब्लम आ रहे, पड़ोसी से कोई प्रॉब्लम आ रहा, आप कहते हैं मेरा नाम विजेता है, मेरा नाम विजेता है, मेरा नाम क्या है? विजेता है, और मैं जय में चलूंगा। कभी आपके घर में पैसे की कमी नहीं रहेगी, कभी आपके घर में रोटी की कमी नहीं रहेगी, कभी आपकी आत्मिकता घटेगी नहीं, आपकी आत्मिकता बढ़ते जाएगी। आपका मन परमेश्वर के वचन में लगा हुआ रहेगा। आप इतने ज्यादा परमेश्वर आपको व्यस्त करेगा। और परमेश्वर कहता है मैं उत्पत्ति से लेके प्रकाशित तक के, मैंने हर बात में इज़राइल को जय हासिल दिया है, जय हासिल दिया है। कम से कम 2000 बार इज़राइल का नाम इसके अंदर में, बाइबल के अंदर में आया है। और आपको और मुझको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आपको आयत याद रखना है, उसका लिखना। 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसकी 4थी आयत को याद रखना। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत को जरूर याद रखना। जब आप ये याद रखोगे तो क्या होगा कि तुरंत ही आपके दिमाग में युद्ध चालू हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम आया, आपने वचन को निकाल लिया, आपने वचन की तलवार को निकाल लिया और वचन से अपने माइंड को, अपने दिमाग को मारते चले गए, तो वो बातें क्या होती चली गई? कटते चले गई, निकलते चले गए। फिर आपको यहाँ पे ना ब्लड प्रेशर नहीं होगा, फिर शुगर की बीमारियां नहीं होगी, फिर आपको कमजोरी नहीं लगेगी, आपको कमजोरी, क्योंकि आपका माइंड एकदम शांत हो रहा है। और परमेश्वर कहता है मैं दीर्घ आयु को देने के लिए आया, मैं तेरे को जन्म दे करके मार डालने के लिए नहीं आया, मैं ये बताने के लिए आया कि मैं तेरा परमेश्वर, सत्य का परमेश्वर। फिर परमेश्वर यूं करके सुनिएगा, यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना 10:10 निकालिए, यूहन्ना 10:10 निकालिए, यूहन्ना 10:10
निकाले आपने यूहन्ना 10:10 में, आपको मुखाग्र याद है यूहन्ना 10:10, चोर और किसी काम के लिए, सुनिए 10:10, मैं 10वीं आयत को पढ़ रहा हूं आपके लिए, ठीक है ना। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। अब विजेता क्या कह रहा है, मैं इसलिए आया कि तुझे जीवन पाए और बहुताय का जीवन पाए। काय का जीवन पाए? चोर चोरी कर रहा है, उसे करने दो। चोर चोरी कर रहा है, घात कर रहा है, उसका काम ही है, उसका व्यवसाय वही है। लेकिन मेरा व्यवसाय तो परमेश्वर कहता है मैं जीवन देने के लिए आया। तो आपका नाम विजेता है, आपका नाम मैंने विजेता रखा है। कोई भी काम में जो अधूरा पड़ा है और नहीं हो रहा है और आप कश्मकश लड़ाई में लगे हुए हैं, तो आपको कहता है परमेश्वर मैंने तेरा नाम विजेता रखा है। तू हर बात में लड़कर विजय हासिल करेगा। हालेलुया। क्या करेगा तू? विजय। कोई आमीन कह रहा है? मेरा नाम विजेता है। बोलिए मेरा नाम विजेता है। बोलिए मेरा नाम विजेता है। हर बात में विजय हासिल करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मेरा दिमाग शांति से भरा हुआ है। मेरा दिमाग शांति से भरा हुआ है। बोलो मेरे दिमाग में परमेश्वर की शांति है, क्योंकि मेरा नाम विजेता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर यूं करके कहता है वो, पहला तिमोथी उसका यूं करके कहता है, मैं उस लड़ाई के लिए बुलाया गया जहां मुझे विजेता मिल रहा है। व्यक्तिगत जीवन में क्या चल रहा है? व्यक्तिगत जीवन में क्या चल रहा है? एक लड़ाई चल रही है। जॉब मिलके रहेगा, नौकरी मिलके रहेगी, आपके घर में भरपूर अनाज होगा, आपके घर में कोई अशुद्ध आत्माएं, पूर्वजों के शराब काम नहीं करेंगे। उनके जितने भी जीवाणु हैं, यीशु मसीह ने अपने लहू से क्या कर दिया? उसको धो करके शुद्ध किया। यू आर इन्वॉल्व। फिर कहता है 3 प्रकार के हथियार है, 3 प्रकार के युद्ध है। पहला युद्ध है दिमागी युद्ध। कौन सा युद्ध है? दिमाग के अंदर में कई सालों का पड़ा हुआ दिमाग के अंदर में युद्ध है, उसको आप परमेश्वर के वचनों से क्या करिए? तैयार करिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, मैं बार बार गरीब हो रहा हूं, मैं बार बार सोता हूं तो निराशा आ जाती है, हताश आ जाता है। एक निराशापन मेरी बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना को घेर लेती है, और घेरने के बाद सूझता नहीं है। तो इस युद्ध के अंदर में आपको खड़े रहना है। क्या करना है? इस युद्ध के अंदर में आपको खड़ा रहना। जैसे आप युद्ध के अंदर में खड़े रहेंगे, जैसे कि कल्पनाओं को, 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसकी 5वीं आयत, जो तुम्हारे विरुद्ध में उठती है उसको खंडित कर डालो, टुकड़े टुकड़े करके रखो। क्या करके रखो? टुकड़े टुकड़े। यदि आपने उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया तो सोचिएगा कि आपके दिमाग के अंदर में जो युद्ध चालू है उसके ऊपर परमेश्वर ने आपको वचनों से जय दिया है। निकालो तलवार वचन की तलवार निकालो, एक एक चीज को खंडित करके रखो। क्या करके रखो? खंडित। फिर दूसरा कहता है शरीर पर वार आने वाला है ना, शरीर पे वार आ रहा है। क्या हो रहे? फपोले हो जा रहे हैं, ओ कहीं बुखार आ जा रहा है, कहीं निराशा आ जा रही है, और ये सब सारे संसार के तरफ से आ रही है। तो वचन को लेकर उसको तोड़ना शुरू करो। जैसे आप कोयला तोड़ते हो, जैसे आप टमाटर काटते हो, जैसे आप ककड़ी काटते हो, आलू काटते हैं, ऐसे उसको काट करके रख डालो, ताकि तुम्हारी बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना पर क्या ना करे? वो राज्य ना करे। तो ये करके कहता है। और दूसरा जो युद्ध है वो शरीर में आता है, वो शरीर में नहीं आएगा। फिर संसार के तरफ से तीसरा आता है, संसार के तरफ से युद्ध आ रहा है, उसको आने नहीं देना है। हालेलुया। अब आपका नाम मैंने विजेता रख दिया। आत्मा में कह रहा हूं, आपका नाम विजेता है, आपका नाम जयवंत से बढ़कर है। चोर चोरी करने आता है, लेकिन यीशु जीवन देने के लिए आया। सुनिए सुनिए सुनिए, यीशु मसीह जब पैदा हुआ, जैसा यीशु मसीह पैदा हो रहा था, मरियम के पेट में था, पवित्र आत्मा से आवाज आई, देख जो तेरे अंदर में है वो किसकी ओर से है? पवित्र आत्मा की तरफ से। किसके तरफ से है?
और परमेश्वर का वचन कहता है सर्वशक्तिमान जो कलीसिया के विश्वासी के अंदर में है, वो कहता है पहला यूहन्ना 4:4 में, सर्वशक्तिमान जो तेरे अंदर में है वो सारे संसार से बड़ा है। तो तुम्हारा नाम मैंने क्या रख दिया? विजेता रख दिया। क्या रख दिया मैंने तुम्हारा? अब दिमाग के अंदर में कोई भी चीज युद्ध में आ रही है तो रोज 1 घंटा किसको आप कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। रोज 15 मिनट आप वचन पढ़ते हैं, 15 मिनट आप क्या करते हैं? मनन करते हैं, और 15 मिनट के बाद अन्य भाषा बोलते हैं। और जो भी दिमाग में आने वाली तकलीफें हैं वो उसी क्षण शैतान अंधकार की ताकतें छोड़ छोड़ के जाएगी। हालेलुया। क्या करके जाएगी? छोड़ करके जाएगी। तो यहां पर लिखा पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, और इसे कहता है इस संसार के सदस्य ना बनो। परमेश्वर कहता है मैं जिंदा परमेश्वर हूं। फिर कहता है मैंने तुझको 7 प्रकार के हथियार दिया है, तभी तो तू जय में चलेगा ना। पहला हथियार है, सुनिए, पहला हथियार है तो लिखा हुआ इफिसियों का 6वां अध्याय 11 से लेकर तो 18वीं आयत तक के मैं आपको बता रहा हूं। आपका नाम मैंने क्या रखा? विजेता। मेरा नाम क्या है? विजेता। मुझको देखिए, परमेश्वर ने मेरे को विजय, कोई भी निराशा नहीं आने दूंगा, कोई भी हताश नहीं आने दूंगा, कोई भी परेशानी नहीं आने दूंगा। मैंने परमेश्वर के वचन को अपने दिमाग को ट्रेन कर दिया। मैंने ट्रेन कर दिया किसको? अपने दिमाग को। कोई भी आता है तक से खड़ा हो जाता हूं, नहीं, ये परमेश्वर के दास को वो को कुचलेगा ये, इसलिए उसके आने के पहले पवित्र आत्मा का वरदान है और वो वरदान को मैं इस्तेमाल करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। नाम विजेता है। विजय हुआ यीशु मेरा, विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। परमेश्वर आपको याद दिला रहा, मैंने तुझको एक हथियार दिया है, मैंने तुझको एक हथियार। इफिसियों उसका 6वां अध्याय, ये आपका इससे आपको विजेता हासिल होती रहेंगी। इफिसियों उसका 6वां अध्याय और उसकी, मैं निकाल रहा हूं आपको, निचोड़ पर हूं मैं, 6वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत क्या कहती है? सुनिए 14वीं आयत क्या कहती है, ठीक है? 14, इसलिए सत्य, पहले आपको क्या मिला? सत्य। सत्य आपको विजय दिलाएगा। फिर उसके बाद आपको मिला है सत्य, फिर उसके बाद है धार्मिकता का हथियार। काय का हथियार मिला है आपको? है ना, धार्मिक। मतलब 14वीं आयत कहती है, 14वीं आयत में धार्मिकता की झिलम आपको मिली है, जो आपको निरंतर आपको क्या करके रखी है? मिली है। फिर उसके बाद 15वीं आयत कहती है आपको आपके पैरों के अंदर में द सैंडल ऑफ द रेडी, आपके जूते, मेल के जूते तैयार है। तीसरा कहता है मेल के जूते आपके लिए तैयार है। क्या कहता है? और पाँव में सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। किसके जूते? तैयारी के जूते। तो आपके जूते जो है वो काय के हैं? मेल के हैं। फिर उसके बाद कहता है, सुनिए, उसके बाद कहता है, उसके बाद 16वीं आयत कहती है ना, शील्ड ऑफ द फेथ, विश्वास की ढाल। काय की ढाल? विश्वास की ढाल आपको मिली है। 16वीं आयत कहती है विश्वास की ढाल आपको मिली है। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो कि तुम दुष्टों के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। ये विजेता के लिए आपको ये हथियार मिला है। फिर आपके पास मिला है उद्धार का टोप, आपको मिला है। काय का टोप आपको मिला है? उद्धार का टोप। और जब आपको उद्धार का टोप मिला है, किसका टोप मिला है? उद्धार का टोप। और जब उद्धार का टोप आपको मिला है तो 17वीं आयत कहती है, कौन सी आयत? 17वीं आयत कहती है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। किसको ले लो? वचन को ले लो। तो आपके जो आप उद्धार का टोप पहन के रखे तो अंदर में विजेता है,
और टोप पहन के रखे तो आने वाली अंधकार की ताकत आपकी बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना, विवेक के अंदर में नहीं जाएगी और आप जय के उत्सव में चलोगे। काय में चलोगे आप? जय के। हालेलुया। काय के उत्सव में चलेंगे? जय के उत्सव में चलेंगे। आपको जय मिलना है, नौकरियां मिलना है, आपके घर के अंदर में पैसा आना है, आपके घर में आनंद आना है, अनंत काल का जीवन है, वो कोई चोर के नहीं लिखा। आपका नाम जीवन के पुस्तक में है, कोई चोर करके नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि आपने उद्धार के टोप को पहन के रखा है। कितनी भी तीरें मार रही है, ऐसा लिखा हुआ है, उसके जलते हुए तीरों को मैंने जलाकर वचन से क्या कर दिया? राख करके रखा है। अब मेरा नाम, आपका नाम विजेता है। हालेलुया। इब्राहिम की आशीषें जो फाइल के अंदर में मैंने 12 से लेकर 27 अध्याय तक में लिखा है, आपका नाम, आपको, आपका कहता मैं तेरे नाम को बढ़ाऊंगा, मैं सर्वोच्च श्रेष्ठ ठहराऊंगा मैं तुझे। फिर उसके बाद यूं करके कहता है, किसकी है ना, किसकी? आत्मा की तलवार जो आपके हाथ में दिया है, ये आत्मा की तलवार है। जब जब समय मिलता ना, विजेता को माइंड में रखो, तलवार निकालो और छाटना शुरू कर दो। मारना, आत्मा से मारते चले जाओ। आत्मा से मारते चले जाएंगे तो अंधकार की ताकतें जो निराशा यहाँ पर है वो कटते चले जाएगी और आप विजय होते चले जाएंगे। हालेलुया। आप क्या होंगे? विजय होंगे। मुझको देखिए, मैं विजेता का हासिल किया। देख के कुंवारी थी, गर्भवती होंगी और एक पुत्र जनेंगी और उसका नाम इमानुएल रखना। जैसा वो, सुनिए, जैसा वो माँ के पेट में था तो उसने पूरे हथियार को पहन लिया। हालेलुया। पूरा बाप के तरफ से आया हुआ ये हथियार, इफिसियों 6वां अध्याय 11 से लेके 18 तक के उसने माँ के पेट में ही पहन लिया। क्यों? उसने क्या बोला? स्वर्गदूत ने कहा, जो सुन ले उसका नाम इमानुएल रखना, उसका नाम यीशु रखना, वो दुनिया का उद्धार करता क्या करेगा? ठहराएगा। हालेलुया। कई लोग हैं, कई मसीह लोग हैं, जब विवाह करते हैं और उनके पेट में जब बच्चा आ जाता है तो हाथ रख रख के दुआ करते, मेरे बच्चे का नाम विजेता होगा, मैं उसको अभी से यीशु के लहू से लपेट देता हूँ। तो पेट में ही, और कोई कोई व्यक्ति पेट में ही रह के, जैसे कि यशाया पेट में से ही है, यिर्मयाह एक परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे चित्त लगा के रखा है, तो गर्भ धारण पर करने के पहले मैंने चित्त लगा के रखा कि तू नबी कहलाया जाएगा। वो यीशु मसीह ने पूरे हथियार को पहन लिया। आपने भी पूरे हथियार को पहन लिया। जय आपकी है, आपने हथियार को पहन लिया। क्या पहन लिया? अरे मेरे पास तो किसका हथियार है? वचन का। जहां आया गरीबी आई, मैंने उठा करके कहा इब्राहिम की आशीषें यीशु मसीह में मेरे को मिलती चली जाएंगी। सट से मारा, तलवार कट गया और परमेश्वर की आशीषें आना शुरू हो गई। किसकी आशीषें? पर आपके घर में सोना उसका है, चांदी उसका है, सब उसका है, उद्धार वो दे रहा है, शांति दे रहा है, पैसा दे रहा है। आप विश्वासी जितने भी यीशु मसीह को ग्रहण करता, आपके चेहरे बदलते नजर आते, आपकी चाल बदलते न। क्यों? क्योंकि आपका नाम विजेता है। मैं जय में चलने वाला हूं, कलीसिया जय में चलने वाली है। और वो यूं करके कहता है, सुन ले, सुनिए 18वीं आयत यूं करके कह रही है, 18वीं आयत सुनिए करके, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो और सब पवित्र लोगों के लिए, है ना, एक दूसरे से मिलते रहो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहो, एक दूसरे के बोझ को उठाते रहो। वो आपको जय जय दिखाई देगी उसमें आपके द्वारा। उदाहरण के लिए संक्रमित बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, संक्रमित यानी इन्फेक्शन हो जाना, तो आपकी विजेता दूसरे में आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। आपके अंदर में जो अस्त्र शस्त्र प्रभु ने आपको पहना करके रखा है, आपको जयमित करेगा। फिर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वेपन्स। ये सारी बात में और एक वेपन है। पहला वेपन है, परमेश्वर कहता है भजन संहिता 44 और उसकी 5वीं आयत कहती है कि मैंने तुझको अपना नाम दे रखा है। क्या नाम दे रखा है? आपका नाम। आपको विजेता होने के लिए, आपको जय के उत्सव में चलने के लिए परमेश्वर ने आपका क्या दिया है? आपको एक नाम दिया। आपके पास यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा की ताकतें थर थर कांपती है, अंधकार की ताकतें थर थर कांपती है। फिर परमेश्वर कहता है मैंने एक और तुझको नाम दिया है, मेरे नाम में तेरे पास अधिकार है। क्या नाम में? मेरे नाम में। लूका उसका 10 उसकी 17वीं आयत कहती है मैंने तुझे सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया। क्या? 17 से लेके 19वीं आयत 20वीं आयत तक के, मैंने तुझे अंधकार की
ताकत को रोंदने के लिए अधिकार दिया है। मेरे नाम से अधिकार ले ले और उसको रोंदेगा तो तुझको तेरे में की जय वचन बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। हालेलुया। क्या निकलता आएगा? जय वचन बाहर निकल। कोई कहे आमीन। हालेलुया। बोलो मेरा नाम विजेता है। बोलो मेरा नाम विजेता है। एक और शॉर्ट में बोले मेरा नाम विजू है। मेरा नाम विजू है। मेरा नाम विजू है। मेरा नाम विजय है और मैं विजेता में चलूंगा। मैं हर बात में विजय रहूंगा। मैं बोलिए ना, हर बात में विजय रहूंगा। मैं हर बात में विजय रहूंगा। मैं हर बात में जय हासिल करूंगा। मैं हालेलुया। मेरे पास, बोलिए मेरे पास यीशु का नाम है। मेरे पास यीशु का अधिकार है। मैं वो अधिकार को लेके खड़ा होता हूं और जय में चलूंगा। मैं जय में चलूंगा। मैं कुछ दुनिया की कोई भी ताकतें मुझको निराश करे, मैं निराश नहीं होऊंगा। मैं निराश नहीं होगा। मैं उनकी संक्रमित को अपने ऊपर नहीं लूंगा। मैं हाथ धो रहा हूं, मैं मास्क लगा रहा हूं, मैं सैनिटाइजर कर रहा हूं। हालेलुया। मैंने डिस्टेंस बना करके रखा है मैंने। इसलिए उनकी संक्रमितता, वो कोरोना को, वो निराशा के कोरोना को, वो निराशा के संक्रमित को मैं अपने बुद्धि इच्छा शक्ति भावना के अंदर में आने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा नाम विजेता है। मेरा नाम क्या है? विजेता है। और यीशु मसीह जैसा ही उस शैतान के सामने खड़ा हुआ और उसने कहा कह दे पत्थर को रोटी बन जाए, तुरंत यीशु मसीह ने आत्मा में होकर पूरे के पूरे सातों इफिसियों उसका 6वां अध्याय 11 से लेके 17 तक के जो उसने 18 तक के जो उसने कहा उसको पहन करके उत्तर दे रहा है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुंह से आपको शैतान को हथियार को लेकर उसको उत्तर देते आएगा। हाले, क्योंकि आपका नाम विजेता है, उत्तर देते आएगा। हर बात में आपको जय मिलेगी। जो भी बहना मुझको सुन रहे हैं, जो भी भाई मुझको सुन रहे हैं, मैं तुमसे यूं करके कहता है आपको। और तीसरा कहता है वचन क्या दे रहा है? वचन दे रहा है। पहला अपना नाम दिया, अधिकार, और फिर कहता है मैंने तुझको वचन दिया। क्या दिया है? मैंने तुझको वचन दिया है। वचन की तलवार दिया है। इफिसियों की किताब 6वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत कहती है मैंने तुझको वचन दिया है। फिर उसको कहता है सुन, यीशु मसीह मेरा मारा जाना पूरा हथियार पहन कर रखा है, उसने अपने लहू को बहाया। यीशु का लहू कैसा है? पाक है। यीशु का लहू पवित्र है। और इन्हें शैतान और अंधकार की ताकत ना यीशु के लहू से डरती है, थर कांपती है। उसको 100 बार मैं गोरखपुर में था तो 100 बार गाना गा रहा हूं मैं, यीशु के लहू को पुकारे। और दुष्टात्मा की ताकतें भागती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि आपके पास यीशु मसीह का लहू है। किसका लहू है? यीशु मसीह का लहू है। फिर वो कहता है सुन, मैंने अपने नाम से और अपने नाम के अधिकार और वचन को लेकर, लहू को लेकर जब खड़े होते हैं तो आपके पास गवाही और गवाही पर आना शुरू होता है। क्या आती है? आप गवाहियाँ देते। क्या दे रहे? आप गवाही दे रहे। अरे यीशु मसीह के नाम ने, यीशु मसीह के हथियार ने, यीशु मसीह के उस वचन ने मुझको हर बात में मेरे नाम को ही बदल दिया। सबके पास जाता हूँ, मुझे ये बात में विजेता मिली, मुझको ये बात में सफलता मिली, मुझको ये बात में क्या मिली? विजेता मिली। और कहता हूं हर बात में आप विजय हासिल करेगा। यदि तेरे पास राई के दाने के बराबर विश्वास है तो कह दे ये युद्ध को, इसको मैं फतेह हासिल करूंगा और वो समुद्र में जाकर क्या होगा? वो गिर जाएगा। तो आपके पास गवाही का बादल है। काय का बादल है? ये देखिए विजेता का बादल आपके ऊपर है। काय का? तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह पर। कहता है गवाही का बादल, आनंद का बादल, खुशी का बादल, संपन्नता का बादल ओ मेरे ऊपर मंडरा रहा है। गवाही पे गवाही आपके मुंह से लोगों के लिए निकलेगी। फिर वो यूं करके कहता है मैंने तेरे मुंह में स्तुति दिया है, मैंने स्तुति का हथियार दिया है। क्या दिया है? जैसे विजय मिल रही तो आप गाना गा रहे, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद
धन्यवाद। ये गीत को गा रहे हैं और गीत को आपके मुंह से गीत निकल रहे हैं, स्तुति हो रही है, जय जयकार हो रही है और यहोशू जय जयकार कर रहा है, स्तुति कर रहा है और परमेश्वर के नाम की बड़ाई कर रहा है। और जैसे परमेश्वर के नाम की बड़ाई कर रहे हैं, ऑटोमेटिक खजाना उनके पास आ रहा है, जय उनके पास आ रहा है और परमेश्वर आपको जय देने जा रहा है। फिर उसके बाद बोलता, जब आप प्रार्थना में बैठते रहते, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते, और जब दूसरों के लिए आप प्रार्थना करते तो उनके आपकी आशीषें उनमें ट्रांसफर होना शुरू होती है, आपकी विजेता उनमें ट्रांसफर होना शुरू होती है। हालेलुया, ओ ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर कहता, मैं तुझे क्या करूंगा, मैं जय के उस समय आप निरंतर प्रार्थना में बैठे रहते। फिर पूरा चर्च एक साथ हो जाता है। क्या हो जाता है? एक साथ होता। और क्या कहता, अरे प्रभा तेको जय कैसा मिली, अरे प्रतिभा तेको जय कैसी मिली, अरे कुणाली तुझको जय कैसी मिली, अरे अरे अशोक तेको जय कैसी मिली, अरे किशोर तेको जय कैसी मिली। वो कहते रोज 1 घंटा मैं चर्च में जाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ और बाइबल पढ़ता हूँ और परमेश्वर के भवन से मैं घर में आता हूँ तो मुझे जय मिलना शुरू होती है। हालेलुया, मुझे क्या मिलना शुरू होती है? जय। ग्लोरी, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। और आखिरी पर यूं करके कहता है, सुनिए क्या कहता है, मैंने तेरे अंदर में, यूहन्ना 4:4, यूहन्ना 1:4 और 4। मेरे पीछे बोलिए, जो सर्वशक्तिमान जो मेरे अंदर में है वो सारे संसार से बड़ा है। बोलिए, सर्वशक्तिमान जो मेरे अंदर में है वो सारे संसार से बड़ा है। मैं आपके लिए गीत को गा के बोलता है, ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी, ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी, ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी दैन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। सारे संसार से बड़ा है। पवित्र आत्मा आपके अंदर में है, पवित्र आत्मा आपके अंदर में है। पवित्र आत्मा एक घोषणा है वो विजेता के लिए। पवित्र आत्मा आपके अंदर में, क्योंकि आपने लड़ाई को जीत करके आया है। आपने उस शैतान के सर को क्या कर दिया? कुचल दिया। हालेलुया। और यीशु मसीह की आखिरी लड़ाई जब उसमें था, क्रूस पे था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, यानी 7 बातें बताया, 7 वेपन्स आपको बताया, 7 बताया। और परमेश्वर कहता है, सुन, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। क्या दिए जाता हूं? लिखा है वचन के अंदर में, लिखा है फिलिपियो 4:7 में, मैं अपनी शांति तुम्हें जाता है। यूहन्ना उसका 14 और उसकी 27वीं आयत कहती है, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। और आखिरी का एक वचन पढ़िएगा, सुनिएगा, पढ़िएगा रोमियो उसका 16वां अध्याय। रोमियो आखिरी का वचन, रोमियो उसका 16वां अध्याय, रोमियो 16:20। आपको मुखाग्र याद है, रोमियो 16:20 क्या बोलता है? पढ़ूं मैं? शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्रता से कुचल देगा। शीघ्रता से शांति का परमेश्वर कुचल देगा। और हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। किस पे होता रहे? तुम पे। शांति का परमेश्वर, हालेलुया, जो शांति आप में है, जो शांति आपके अंदर में है, जो उसकी दया कृपा आपके अंदर में है, वो कहता है, मैं तेरे बैरियों को शीघ्रता से तेरे पांव तले कुचल दूंगा। हालेलुया। गरीबी, निराशा, परेशानी, दुख, तकलीफ है ना, घर के अंदर में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं शीघ्रता से, वेरी सून आई एम गोइंग टू बी अ क्रश अंडर योर फीट। तेरे पैरों में मैं क्या कर दूंगा? मैं कुचल दूंगा। कोई कहे आमीन, कोई कहे आमीन। हालेलुया। तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। लहू से तेरे मुझे मिल गई है माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। परमेश्वर का अनुग्रह
परमेश्वर की दया, परमेश्वर की विजेता, इसलिए यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। ओ कहने के बाद कहता है, मैं तुझे विजेता दूंगा, मैं तुझे विजेता दूंगा, मैं कुलदीप तेरे को विजय दूंगा, प्रभा तुझको, कलीसिया तुझको विजेता दूंगा। निरंतर कलीसिया पूरी जय में चलेगी। आपके कहता है, भजन संहिता कहता है, उसके अंदर में तेरे डेरे के निकट कोई भी दुष्ट की ताकतें आएंगी, कोई महामारी नहीं आएंगी, तू जय में चलेगा। तुम्हारे घर में कभी कभी मृत्यु नहीं आएंगी, निराशा नहीं आएंगी, हताश नहीं आएगा, आप जय में चलेंगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन को आपने विजेता नाम दिया, आपने उनको जय नाम दिया। जय की आत्मा उनमें काम करती है, आपका नाम काम करता है, आपका अधिकार काम करता है, आपका वचन काम कर रहा है। परमेश्वर आपकी गवाही काम कर रही है, स्तुति काम कर रही है। परमेश्वर उसके जीवन में जय और जय। परमेश्वर उनकी मन की आंखें आपने खोल दिया है, उनकी मन की आंखें खोल दिया ताकि जय के उत्सव में चले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पूरी कलीसिया को, सुनने वाले लोगों को परमेश्वर स्वर्ग खुला हुआ मैं देख रहा हूं मैं, और स्वर्ग की आशीषें इफिसियों 1 उसकी 3 और 4 आयत के अनुसार आशीषें मिल रही है। परमेश्वर कोई भी बात की कमी घटी तुम्हारे घर में नहीं होगी, यह भविष्यवाणी है। कोई भी बात की कमी घटी नहीं होगी। तेरा धन्यवाद हो, तू प्रार्थना सुनता है। फिर से एक बार पूरी कलीसिया, पूरे नागपुर, पूरे भारत के विश्वासियों को गवाहियों के लिए मैं तैयार करता हूँ। धन्यवाद। पूरे विश्वासी लोग अपने साथ 10-10 आत्माओं को आपके भवन में लेकर आ रहे हैं। आपकी महिमा हो नासरी यीशु के नाम से, आमीन। कलीसिया कहे आमीन। आइए हम विश्वास के साथ अंगीकार करेंगे और बोलेंगे कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। प्रभु यीशु मसीह का बहुतायत का जीवन मेरे पास है। मैं प्रभु यीशु मसीह में भी जीवन से बढ़कर हूँ। प्रभु मुझे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराएगा। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। शैतान मेरे पैरों के नीचे है। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रतिष्ठा करूँगा। प्रभु का वचन मुझे सफलता देगा और मैं अधिक प्रभावशाली होऊंगा। मैं परमेश्वर को अपना धाम माना है, इसलिए मैं सुरक्षित हूँ। क्यों ना जब हमने विश्वास के साथ अंगीकार किया है तो हम क्यों ना उसकी महिमा करेंगे। जब हम उसकी महिमा करेंगे तो ये विश्वास के साथ करेंगे कि हमारे सारे बंधन टूटते हुए नजर आएंगे। क्यों ना हम तालियों को बजाते हुए अपने हाथों को उठाकर उसकी महिमा करेंगे और अपने मुंह को खोलकर गीतों को गाएंगे। हालेलुया। जितने तैयार है, कम ऑन, हालेलुया। आइए तालियों के द्वारा उसका स्वागत करें। तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत और अंगीकार करे। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया पन पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। कम ऑन। जितने
मधुर है, नया पल पाएंगे, मेरा यीशु मधुर है यहाँ, वो 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 मधुर है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। कौन? उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मधुर है यहाँ। जितने बीमार है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। कौन? जितने बीमार है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मधुर है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मधुर है यहाँ, वो मधुर है यहाँ, वो मधुर है यहाँ, वो मधुर है यहाँ। आइए हम उसकी आराधना करेंगे अपने तालियों को बजाते हुए और विश्वास के साथ हम गाएंगे। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, पूरा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। कमाल। तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। हो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती है, कुछ जमीन हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवारें बन जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवारें बन जाती है। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के Come on. काम देखो। हो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। और चाहिए, और चाहिए, तेरा चला हमें अंगीकार करे। कम ऑन। और चाहिए, और चाहिए, तेरा चला हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा चला हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा चला हमें और चाहिए। अपनी कुव्वत
जलाल में आ, अपनी जोर और इज़्ज़त हो जलाल में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपने जोर और जाहो जलाल में आ, अपनी जोर और इज़्ज़त हो जलाल में आ। तेरा रूह का मज़ा हमें और चाहिए, कौन और चाहिए, और चाहिए, ओ तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए। लहू का जोर चाहिए, लहू का जोर चाहिए, शिफा की कुव्वत चाहिए, शिफा की कुव्वत चाहिए, बंधन को तोड़े ऐसा, बंधन को तोड़े ऐसा, हमको वो जोर चाहिए, हमको वो जोर चाहिए, लहू का जोर चाहिए, लहू का जोर चाहिए, शिफा की कुव्वत चाहिए, शिफा की कुव्वत चाहिए, तेरा माहौल चाहिए, तेरा माहौल चाहिए, वो तेरी रूह का मज़ा हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, कौन महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा गाता रहूं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा गाता रहूं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु अर्दत सहूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु अर्दत सहूंगा, पर मैं तेरे वचनों बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचनों को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरी मार खाने से, तेरी गाड़ी जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरी गाड़ी जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली नई जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, 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 महिमा महिमा हो तेरी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आइए आज आप मेरे पीछे अंगीकार कीजिए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मेरा परिवार आशीर्वादित है, मेरा परिवार आशीर्वादित है, मेरा स्वास्थ्य आशीर्वादित है, मेरा स्वास्थ्य आशीर्वादित है, मेरा विवाह आशीर्वादित है, मेरा विवाह आशीर्वादित है, मेरी संपत्ति आशीर्वादित है, मेरी संपत्ति आशीर्वादित है, मेरा व्यवसाय आशीर्वादित है, मेरा व्यवसाय आशीर्वादित मेरी है, नौकरी आशीर्वादित है, मेरी नौकरी
नौकरी आशीर्वादित है। मेरे बच्चे आशीर्वादित है। मेरे बच्चे आशीर्वादित है। मेरे नाती पोते आशीर्वादित है। मेरे नाती पोते आशीर्वादित है। मेरे माता पिता भी आशीर्वादित है। मेरे माता पिता भी आशीर्वादित और है। मेरी सेवकाई भी आशीर्वादित है। और मेरी सेवकाई भी आशीर्वादित है। हे परमेश्वर, तेरी सिद्ध इच्छा और योजना के अनुसार पति रास्ते पर है, पति रास्ते पर है, पत्नियां रास्ते पर है, पत्नियां रास्ते पर है। सारी गिरवी रखी हुई चीजें छुड़ाई जा चुकी है, सारी गिरवी रखी हुई चीजें छुड़ाई जा चुकी है। और मेरे निर्णय भी आशीर्वादित है। और मेरे निर्णय भी आशीर्वादित है। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। क्यों ना हम जो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने मेरे और आपके परिवार के स्वास्थ्य को आशीर्वादित किया है, आपके विवाह को आशीर्वादित किया है, आपकी और मेरी संपत्ति को आशीर्वादित किया है, हमको अनंत काल का जीवन दिया है परमेश्वर ने। क्यों ना आज उसकी महिमा फिर से करते हुए हम गीतों को गाकर कि उसने हमें एक नया जीवन दिया है, आइए हम उसकी महिमा आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि उसने हमारे सारे प्रॉब्लम्स को अपने क्रूस पर उठाया है। आइए क्यों ना उसकी हम महिमा दिल की सच्चाई से करेंगे। आइए परमेश्वर तालियां बजा के उसकी महिमा करें। कम ऑन। यीशु तेरे दया से जितने जीवित हैं सभी जन तालियां बजाएं। कम ऑन। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। कम ऑन। यीशु तेरी दया से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। आइए हम उसको धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि उसने हमारे जीवन में दया को दिया है, उसने हमारे स्वास्थ्य को आशीर्वादित किया है, उसने हमारे विवाह को आशीर्वादित किया है। क्यों ना उसकी दया को लेते हुए हम उसको धन्यवाद कहेंगे। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद राजा तेरा धन्यवाद। हे राजा यीशु आए, सब मिल के गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु, राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। हे राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, हो ताली बजाएंगे। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। Come on। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा। मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा। खुशियाँ मनाओ
आइए हम परमेश्वर की वाचा जो उसने हमारे लिए दी है अपने जीवन में बांध ले। मैं तुम्हें एक स्थान दूंगा, मैं तुम्हें एक नया राष्ट्र दूंगा, मैं तुम्हें आशीर्वादित करूंगा, मैं तेरे नाम को सर्वोच्च ठहराऊंगा, तू आशीषों का जरिया कहलाएगा, जिसे तू आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा। तेरे द्वारा सारे राष्ट्र आशीष पाएंगे, मैं तेरे वंश को ये भूमि हमेशा के लिए दे दूंगा, मैं तेरे वंश को बालू के तिनकों की तरह बढ़ाऊंगा, मैं तेरी ढाल कहलाऊंगा, मैं तुझे बड़ा प्रतिफल दूंगा, तेरे खुद के बच्चे तेरे वंश के अधिकारी कहलाएंगे, तेरे वंश आकाश के तारों की नाई बढ़ेंगे, तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर उस देश के लोगों के दास होकर 400 साल तक राज करेंगे। आमीन। आइए अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। आइए, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य है। हो, क्योंकि हमने उसकी महिमा की, वो यहाँ उपस्थित है। आमीन। हालेलुया। आइए, वो खुदा आज हमारे मध्य में वो हर एक से बात करें। स्वागत
प्रेम से दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दिया तूने मुझे भरपूरी से। किया है अनंत प्रेम से दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। क्यों ना हम अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर को कहेंगे कि तू पवित्र परमेश्वर है, तू सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। आइए हम विश्वास के साथ परमेश्वर के नामों को ऊंचा उठाएंगे, तो उसको कहेंगे कि तू स्वर्ग का परमेश्वर है, तू पृथ्वी का परमेश्वर है, तू हमारा रचने वाला परमेश्वर है। आइए कलीसिया हम विश्वास के साथ कहेंगे, उसने आपको और मुझे रचा है। क्यों ना हम उसकी रचना के लिए, जब उसने हमको रचा है, हम आज उसकी महिमा करेंगे। उसको कहेंगे कि तू इज़राइल का एक ही परमेश्वर है, तू जलन रखने वाला परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है, तू परमेश्वर इज़राइल की ताकत है। परमेश्वर तू चट्टान है, परमेश्वर तू सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, तू दाऊद का परमेश्वर है, तू मेरा और छुड़ाने वाला परमेश्वर है, तू उद्धार करता परमेश्वर है, तू सत्य का परमेश्वर है, तू सारी देवी देवताओं का परमेश्वर है, तू अलौकिक परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है, तू आशा का परमेश्वर है। प्रभु परमेश्वर हमारी और आपकी शांति का परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा ऊंचा परमेश्वर है। क्यों ना उसकी महिमा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचा है। आइए हम अपने हाथों को उठाकर, हम जहाँ कहीं पे भी उपस्थित है, आज उसकी महिमा हम करने जा रहे हैं। आपके हर एक प्रॉब्लम्स आज आपके सामने से हटते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो स्वर्ग का परमेश्वर है। आइए कलीसिया हम अपने हाथों को उठाएंगे, क्योंकि इसी वक्त आपका स्वर्ग का परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। वो आपके हाथों को आज छूने जा रहा है, आपके जीवन को, आपके घर को और आपके परिवार को आज वो छूने जा रहा है। क्यों ना आज हम गीतों को गाकर उसकी महिमा करेंगे। अपने हाथों को उठाकर रखो।
स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका सिंहासन और आपकी उपस्थिति और आपके बड़े बड़े काम हर परिवार के अंदर में उनको दिखाई दे रहे हैं कि करोड़ों दूत और पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन और यीशु का लहू काम कर रहा है। प्रभु यीशु के नाम से हर एक को परमेश्वर मैं उन्नति की घोषणा करता हूँ और परमेश्वर प्रमोशन अपॉन प्रमोशन, प्रमोशन अपॉन प्रमोशन इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, एंड दे विल बी डेवलप देमसेल्फ, वो बढ़ते चले जाएंगे। मैं हर एक परिवार को मैं यीशु के नाम से आशीर्वादित करता हूँ और तेरी महिमा हो। धन्यवाद आपके आश्चर्यक्रम के लिए यीशु जी के नाम से, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर, परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी है, आमीन। आइए अपने हाथों को उठाए। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता पूरी कलीसिया के साथ, पूरे नागपुर के साथ तेरे आने तक बनी रहे और हम कहे आमीन।